नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल भूतिया दुनिया में। दोस्तों, कल मैं आपके लिए एक कहानी लेके आया था जिसका शीर्षक था वो लड़की। जिसके पहले भाग में आपने ऑटो ड्राइवर रितेश के बारे में देखा था। तो दोस्तों, पार्ट 2 में आज मैं लेके आया हूँ रितेश, जो कि एक ऑटो ड्राइवर था। उसके द्वारा 20 साल पहले एक ऐसी घटना हो जाती है जो कि 20 साल बाद उसके सामने आती है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। तो दोस्तों, उस लड़की को देखकर उसको 20 साल पहले की घटना याद आ जाती है। 20 साल पहले वह उसी रास्ते से वापस आ रहा था। तभी अचानक वह शराब के नशे में ऑटो चलाते हुए एक लड़की का एक्सीडेंट कर देता है। वो लड़की वहाँ तड़पने लगती है और उससे मदद की भीख मांगने लगती है। मगर वह नशे में था और डर के मारे उसने उस लड़की को हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया, जिसकी वजह से उस लड़की की वहीं तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। तो दोस्तों, 20 साल के बाद वही लड़की उसके सामने आती है। रितेश, जो कि ऑटो चलाकर अपने घर वापस आ रहा था, अचानक उसे रास्ते में एक लड़की मिलती है। तो आगे फिर से वो लड़की उसकी आंखों के सामने से ओझल हो जाती है। उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसको ऐसा लगता है कि वो किसी के चंगुल में फंसा है और तभी अचानक वो चंगुल से आज़ाद हो जाता है, मगर वहाँ होता कोई नहीं। फिर वो वहाँ से भागने के लिए सोचता है। तभी वह ऑटो को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, मगर वह स्टार्ट नहीं होता है। तभी वह ऑटो से उतरकर दौड़ लगा देता है। वह एक ऐसी जगह पर था जहाँ दोनों ओर घनी कटीली झाड़ियों के अलावा कुछ नहीं था। तो उसे सीधे उसी रास्ते से भागने के अलावा कोई चारा नहीं नजर आ रहा था। वो उसी रोड पर बेताशा भागे जा रहा था। उसे नहीं पता था कि वह कहाँ और किस ओर जा रहा है। बस अपनी जान बचाने के लिए भागे जा रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि आखिर कौन है वो लड़की जो उसके पीछे पड़ी है। तभी उसे अचानक किसी गाड़ी की हेडलाइट दिखती है। तो वह सोचता है कि वह उससे मदद ले लेगा। तभी वो देखता है कि वो गाड़ी नहीं, ऑटो है, और वो भी उसी का ऑटो। वो ऑटो ठीक उसी के पास आकर रुकता है, मगर जब उसकी नज़र अंदर पड़ती है तो वह फिर से कांप जाता है, क्यों कि वो लड़की ही उस ऑटो के अंदर बैठी थी और उसे अपने साथ चलने के लिए कह रही थी। वह फिर वहाँ से भागने लगता है, मगर वह कहाँ तक भागता। वो भी भाग भाग कर थक चुका था। मगर वो कहते हैं ना, जब इंसान के जान पर बन आती है तो वह कुछ भी करके अपनी जान बचाना चाहता है। तो उसने फिर से अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ना शुरू किया। तभी उसे ध्यान आता है कि पास में ही एक मंदिर है, मगर वह सोचता है वह किसी भी तरह से वहाँ तक पहुँच जाए। तो अगर वह वहाँ पहुँच जाता है तो अपनी जान बचा सकता है। रात पल पल गहराती जा रही थी। जंगल की ओर से कुत्तों और सियारों की रोने की जोर जोर से आवाजें आ रही थी, जो कि उस वातावरण को और डरावना बना रही थी। रितेश किसी भी तरह से उस पास वाले मंदिर तक पहुंचना चाहता था, मगर वो आत्मा उसके पीछे ही थी। तभी रितेश को मंदिर दिखाई देने लगता है और वह फिर से बेतहाशा मंदिर की ओर भागना शुरू करता है और मंदिर तक किसी भी तरह पहुंच जाता है। वह आत्मा उसे दूर से ही मंदिर के बाहर से देखे जा रही थी। उसकी लाल लाल डरावनी आंखें और भयानक चेहरा किसी के भी होश उड़ा सकता था। वो मंदिर के एक कोने में जाकर बैठ गया, चूँकि उसे पता था कि अब वह सुरक्षित है, मगर वह आत्मा उसे किसी भी तरह से मारना चाहती थी। उसे वहाँ कब नींद लग गई उसे पता भी नहीं चला। उसके घर पर उसकी बीवी और बच्चे
उसका इंतज़ार कर रहे थे। उन्हें उन्हें उसकी बहुत चिंता हो रही थी। वो बार बार रितेश को फ़ोन कर रहे थे, मगर रितेश का फ़ोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। तभी उसने अपने भाई सुनील को फ़ोन लगाया और रितेश के बारे में सारी सच्चाई बता दी। ये कहा कि रितेश अभी तक घर नहीं आया है। उस समय घड़ी में रात के 11:30 बज रहे थे और उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है। तुम जाओ और उन्हें देखो, ढूंढो। तभी सुनील कहता है, दीदी आप रोना बंद करो, मैं अभी आता हूँ, और जिया जी को ढूंढने के लिए निकल जाता हूँ। वहाँ वह अपनी दीदी के घर पहुँचता है और पूछता है कि जिया जी कौन से एरिया में गए हैं। तभी वो बोलती है कि वह हाईवे गए थे, वहाँ से आखिरी सवारी को छोड़ने के बाद घर आने के लिए कह रहे थे। चूँकि सुनील भी पहले ऑटो चलाता था तो वह समझ गया कि अभी उसके जिया जी कहाँ हो सकते हैं। तभी वो अपनी दीदी से कहता है कि कहीं जिया जी वो कच्चे रास्ते से, बस इतना ही कहकर रुक जाता है और वहाँ से निकलने लगता है। तभी वंदना, जो कि रितेश की बीवी रहती है, पूछती है कि क्या बोल रहा है तू, और कौन से कच्चे रास्ते की बात कर रहा है। वो बीच में ही बात काट देता है और वहाँ से अपने दोस्तों को कॉल करके निकल जाता है। तभी वहाँ उसके सभी दोस्त आ जाते हैं और सभी लोग बाइक से निकल जाते हैं। वो कुल मिलाकर 6 लोग थे। वो लोग उसी कच्चे रास्ते की तरफ निकल जाते हैं। हालांकि उस समय डर सभी को लग रहा था, मगर 6 लोग एक साथ थे तो थोड़ा डर कम लग रहा था। और इधर रितेश की आंख ना जाने कब लग जाती है। तभी सुनील और उसके दोस्त रितेश को आवाज़ देते हुए ढूंढना चालू करते हैं। इस समय ठंड अपने चरम पे थी। कोहरा बहुत बढ़ गया था। हालांकि सुनील और उसके दोस्त उस रास्ते की सच्चाई जानते थे, मगर कोई इस रास्ते से अमावस्या को गुजरने की कोशिश करता है। अगले दिन उसकी डेड बॉडी ही मिलती है, मगर वो भी क्या करता, मजबूरी थी। तभी वो लोग कुछ आगे बढ़े ही थे कि उनको रितेश का ऑटो खड़ा दिखाई देता है और वो सभी बाइक से उतरकर ऑटो के करीब जाते हैं तो उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखाई देता है। वह आसपास रितेश को ढूंढने लगते हैं, मगर उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखाई देता। तभी उनमें से एक कहता है कि क्यों ना हम हाईवे तक चले, शायद रितेश के बारे में कुछ जानकारी मिल जाए। तभी वो सब हाईवे की दिशा में निकल जाते हैं, मगर उन्हें वहाँ खामोशी के अलावा कुछ नहीं मिलता है। तभी वे सभी वापस घर की ओर निकल जाते हैं। तभी सुनील बीच से रितेश का ऑटो भी अपने साथ लेकर घर वापस आ जाता है। ऑटो की आवाज़ सुनकर वंदना बाहर दौड़कर आती है, मगर रितेश का को न पाकर सुनील से पूछती है, कहाँ है रितेश। तभी सुनील नाम में अपना सिर हिला देता है और सभी दोस्त ये कहकर चले जाते हैं, सुबह तक का वेट कर लो, नहीं तो हम कल पुलिस थाने जाकर रिपोर्ट लिखवा देंगे। और सभी दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। वंदना रोते जा रही थी और सुनील उसको चुप कराया जा रहा था। ऐसे ही रात गुजर जाती है। तभी सुनील की नींद टूटती है और वो फिर से अपने जया जी को ढूंढने निकल जाता है। इधर रितेश की नींद मंदिर की घंटी से टूटती है और तभी उसके सामने पंडित जी खड़े होते हैं, जो कि उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। वो कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं था, सिर्फ बाहर की ओर देखे जा रहा था। तभी वो अचानक वहाँ से खड़ा हो जाता है और उसी रास्ते से अपने ऑटो की तरफ जाने लगता है, मगर वहाँ उसे ऑटो दिखाई नहीं देता है। फिर वो अपने घर की ओर निकल जाता है। वो बहुत डरा हुआ होता है। वह जैसे तैसे घर पहुँचता है। तभी वंदना उसे देखकर बाहर दौड़कर आती है और पूछती है कि कहाँ थे आप और आप इतने डरे हुए क्यों हो। वो कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं था। तभी वंदना उसे आराम से बिठाती है और पानी देती है। उसकी ऐसी हालत देखकर वंदना घबरा जाती है और सुनील को कॉल कर बताती है। सुनील भागकर घर आता है और रितेश की हालत देखकर वंदना से कहता है, दीदी अभी जिया जी को आराम करने दो, हो सकता है सब ठीक हो जाए।
तभी वंदना उसको सोने के लिए कहती है तो वो सोने चला जाता है, मगर वो भयानक मंजर उसने रात में देखा था उसको सोने नहीं दे रहा था। तभी सुनील कहता है, दीदी जिया जी को डॉक्टर को दिखा देते हैं। हालांकि सुनील समझ गया था कि रितेश के साथ बीती रात क्या हुआ था। तभी डॉक्टर सारा चेकअप करने के बाद कुछ दवाइयाँ देता है और कहता है कि इन्हें आराम की ज़रूरत है, आप इन्हें आराम करने दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर इधर रितेश के दिमाग में वही कल रात की घटना घूमने लगती है जिस वजह से वो सो नहीं पा रहा था। तभी वंदना उसे दवाइयाँ देकर सोने के लिए कहती है। तभी दवाइयों की वजह से रितेश को नींद लग जाती है, मगर अगले ही पल वो चीख कर उठ जाता है। उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था और दिन ब दिन उसकी हालत गिरती जा रही थी। सुनील के को बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा लिया, मगर उसे कोई आराम नहीं हो रहा था। अब घर में बहुत अजीब घटनाएं होने लगती है जिससे सभी लोग काफ़ी डर जाते हैं। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी सुनील का एक दोस्त उसे एक तांत्रिक के पास जाने की सलाह देते हैं। इधर रितेश जो सो नहीं पा रहा था और अजीब अजीब हरकतें करते जा रहा था। वो कभी अपने आप को घायल कर लेता, कभी कभी कुछ कर लेता। उसकी अब बचने की उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर हो गई थी। रितेश ने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था। तभी सुनील वंदना से कहता है कि दीदी अब हमें जया जी को तांत्रिक को दिखाना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जया जी पे किसी बुरी शक्ति का साया है। तो उसी वक्त में रितेश को लेके पास ही के एक तांत्रिक के पास लेकर जाते हैं। तांत्रिक को पूरी घटना बताते हैं। तभी तांत्रिक कहता है कि इसने उस लड़की के साथ बहुत गलत किया था, वो अब इसको अपने साथ लेकर ही जाएगी। तभी वंदना रोते हुए कहती है कि बाबा आप कुछ भी करके मेरे पति को बचा लीजिए, चाहे उसके लिए भी कुछ भी करना पड़े। तभी तांत्रिक कुछ देर सोचकर कहते हैं, अगर आप उसकी लाश को उस गड्ढे से बाहर निकाल कर उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं तो शायद उसकी जान बच सकती है। मगर उसकी आत्मा बहुत शक्तिशाली है और वैसा होने नहीं देगी। इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है, मगर उसे तो रितेश की जान बचाना था। तभी तांत्रिक वंदना और उसके भाई की को विधि बताना शुरू करते हैं। कहते हैं कि आने वाली अमावस्या की रात के 12 से 2 के बीच में उसके शरीर, या यूँ कहे शरीर तो नहीं, कंकाल को जलाना पड़ेगा और वह आत्मा ऐसा करने के लिए तुम्हें रोकेगी, डराएगी। उसके बाद तुम्हें उसके शरीर को अग्नि देनी होगी। मगर एक बात का ध्यान रखना कि अगर तुम लोग जरा भी लेट हुए, मतलब ये विधि 12 से 2 के बीच में नहीं कर पाए, तो फिर रितेश को कोई ही नहीं बचा पाएगा। वैसे भी इस अमावस्या को इसे अपने साथ लेकर ही जाएगी, मगर ये विधि जो बताई है, अगर तुम बिना डरे कर दोगी तो शायद तुम रितेश को बचा पाओगे। तभी सुनील उस तांत्रिक को भी अपने साथ घर चलने को कहता है। बाबा अगर आप साथ रहोगे तो ये विधि अच्छे से हो पाएगी, मगर बाबा मना कर देते हैं, यह विधि अकेले ही करना पड़ेगी। मगर मैं तुम्हें एक ताबीज़ दे देता हूँ जो तुम अपने गले में डाल लेना, ताकि वो तुम्हारा कुछ ना कर पाए। तभी सभी लोग वहाँ से वापस घर आ जाते हैं और अमावस्या की रात का इंतज़ार करते हैं। तब तक रितेश की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। आखिरकार वह रात आ जाती है। तभी सुनील और वंदना उस जगह के लिए निकल जाते हैं और वंदना को छोड़कर सुनील वहाँ से वापस आ जाता है। वंदना को उस काली अंधेरी रात में बहुत डर लगता है, मगर वह कर भी क्या सकती थी। उसे सिर्फ और सिर्फ अपने पति रितेश की जान बचाना है थी। वो उस जगह जहाँ पर रितेश ने उस लड़की की लाश को दफनाया था खोदना शुरू करती है। इधर घर पर रितेश की हालत और ख़राब होने लगती है। सुनील रितेश के पास ही था, मगर चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। इधर रात के ठीक 12 बजते ही वंदना तांत्रिक के बताए अनुसार विधि शुरू करती है। तभी तेज हवाएं चलने लगती है और आसमान में न जाने कहाँ से काले बादलों ने अपना डेरा जमाना शुरू कर दिया था। बिजली की तेज चमक और आवाज़ उस मंजर को भयानक बना रही थी। वंदना को डर तो बहुत लग रहा था, मगर वो उसकी कब्र को खोदे जा रही थी। तभी अचानक तेज बारिश होने लगती है और इधर सुनील को अपनी बहन की बहुत चिंता होने लगती है।
तभी वंदना जब मिट्टी हटा रही थी तो उसे एक बहुत भयानक चीख सुनाई देती है। वो उस चीख को सुनकर सहम जाती है। उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है। वो उसकी कब्र को खोदे जा रही थी और मन ही मन भगवान का नाम लिए जा रही थी। तभी बिजली की तेज रोशनी में उसे अपने से थोड़ी दूरी पर एक साया दिखाई देता है। वो डरावनी चीख उसी साए की थी जो बार बार वंदना को डरा रही थी, मगर वह वंदना के करीब आने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, शायद तांत्रिक के द्वारा दिए गए ताबीज के कारण। तभी वह भयानक साया चीखते हुए वंदना से कहता है, चाहे तू जितनी कोशिश कर ले अपने पति को बचाने की, मगर ये रात उसकी ज़िंदगी की आखिरी रात होगी। उसकी चीख इतनी भयानक थी, कोई भी अगर उस भयानक चीख को सुन ले तो उसकी दिल की धड़कनें रुक जाएं। मगर वंदना को तो रितेश की जान बचाना थी, तो वह उसकी कब्र को खोदने में लगी हुई थी। उसके पास एक टॉर्च होता है। बारिश भी बहुत तेज हो रही थी और उस साए के चीखने की आवाज़ें लगातार आए जा रही थी। तभी वंदना को ऐसा महसूस होता है कि उसकी लाश अब दिखने लगी है। तभी वह उसके कंकाल को बाहर निकालने लगती है, मगर ऐसे तेज बारिश में एक समस्या ये थी कि उसके कंकाल को आग के हवाले करना था। तभी उसे याद आता है कि सुनील ने एक डब्बे में पेट्रोल ला कर दिया था। वो उस ओर भागती है, मगर वह आत्मा उसे हर तरीके से रोकना चाहती है। इधर तांत्रिक भी अपनी तंत्र क्रिया चालू कर देता है। वंदना पेट्रोल लेकर उसके कंकाल की तरफ भागती है। तभी एक पेड़ की एक डाल अचानक टूटकर वंदना के सामने गिर जाती है। झटके से उसके हाथ से पेट्रोल का डब्बा दूर गिर जाता है, मगर वह हिम्मत नहीं हारती और फिर से उठकर उस डिब्बे की तरफ भागती है और उसे उठा लेती है। इसी बीच तांत्रिक भी अपनी विधि जारी रखता है और वंदना उस पेट्रोल के डब्बे को लेकर उस लाश की ओर भागती है, उस पर पेट्रोल डाल देती है। तभी वो भयानक आवाज़ें चीख में बदलने लगती है, ऐसी भयानक चीख जो उस वातावरण को और डरावना बना देती है। तभी तांत्रिक अपनी शक्ति से बारिश को बंद कर देता है और वंदना माचिस की तीली जलाने की कोशिश करती है, मगर माचिस थोड़ी गीली होने की वजह से जल नहीं पा रही थी। वंदना बार बार कोशिश करती है, आखिरकार उसकी कोशिश रंग लाती है और उस कंकाल में आग लग जाती है। तभी उस जलते हुए कंकाल में से साया जैसे बाहर निकलता है और हवा में कहीं गायब हो जाता है। इधर सुनील अपने दोस्तों के साथ वंदना को लेने पहुंच जाता है। इधर जैसे ही वो कंकाल जलकर राख हो जाता है, उधर रितेश को भी होश आ जाता है। फिर सुनील उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं और कुछ ही दिनों में रितेश भी पहले की तरह ठीक हो जाता है। रितेश को अपने गुनाहों की गलती का एहसास होता है और उस लड़की की आत्मा से वो माफ़ी मांग लेता है। तो दोस्तों, आज भी रितेश उस रास्ते की तरफ जाने से बचता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी कहानी को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू। कल फिर मिलूँगा एक और कहानी के साथ।